100 बार ब्रह्मगिरी की आप परिक्रमा कीजिए और एक करोड़ जप कीजिए, तब आपका वह पाप नष्ट होगा, तभी हम आपका वह पाप को नष्ट मानेंगे। तो गौतम ऋषि परेशान थे पर किया नहीं। फिर भी गौतम ऋषि ने कहते हैं वैसा ही किया। और जब उन्होंने कहते हैं 1 करोड़ का जप किया तो स्वयं भोलेनाथ जी आए। भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और कहा वरदान मांगो। वो कहते भगवान ये जो पाप लगा वह समाप्त हो जाए। भोलेनाथ जी ने यह कहा वो पाप तुम्हें लगा ही नहीं, वो गाय नहीं थी, वो देवताओं की माया थी, वह माया की गाय थी, इसलिए दोष तुम्हें नहीं लगा। और वहां पर जल तुम्ही ने प्रकट किया था। इसीलिए गौतम ऋषि, मैं आपसे, भोलेनाथ जी ने स्वयं कहा गौतम ऋषि आप वहीं पर जाइए, वहां आज कोई जल है तो वो आपकी वजह से है। और वहां पर गंगा गोदावरी प्रकट हुई नदी, और वहां पर आज भी कुंभ लगता है। वह स्थान, वह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा। भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा करके और अंतर ध्यान हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। यहां पर काल सर्पयोग दोष का कटाक्ष होता है। क्यों होता है? कि वहां पर गौतम ऋषि का पाप का क्षय हुआ, समाप्त हुआ। काल सर्पयोग दोष लगा गौतम ऋषि को, वो भी वहां पर समाप्त हुआ। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में काल सर्पयोग दोष का निवारण होता है। काल सर्पयोग का दोष का निवारण वैसे ज्योतिर्लिंग में होता है, लेकिन कलयुग के चलते, कलयुग को देख करके काल सर्पयोग का दोष मेरी नजर में आप अपनी आंखों के सामने कराएंगे तो सबसे बेस्ट है। काल सर्पयोग का दोष का निवारण तभी होता है जब आप वह सोने और चांदी के जो नाग नागिन बनाए जाते हैं उनको बांध करके धागमौली में और अभिषेक किया जाए और 1.25 लाख महामृत्युंजय जप किया जाए या करवाया जाए। फिर उस नाग नागिन को बहते हुए जल में प्रवाह किया जाए, तब आपका काल सर्पयोग दोष कटता है। आप सोचें कि हम कहीं जाएं 2100 रुपए देकर के काल सर्पयोग का दोष कट जाएगा, नहीं कटेगा। अभिषेक कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए, उसके बाद आपका काल सर्पयोग का दोष कटेगा। पर काल सर्पयोग का दोष हम लोग के पास समय नहीं है, पैसा दो कट गया। अब पता नहीं कि वहां ब्राह्मणों ने जप किया, अभिषेक किया कि नहीं किया। नाग नागिन का कम से कम 11 बार अभिषेक करके जल में छोड़ना चाहिए, 11 रुद्र अभिषेक करके, तब काल सर्पयोग दोष। अच्छा, काल सर्पयोग दोष से होता क्या है? जिसके कुंडली में काल सर्पयोग दोष रहता है उसको 2 चीजों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक संतान में प्रॉब्लम होती है, संतान होने में बहुत कष्ट, और पहली बात तो संतान होने में ये समस्या होती है। जिनको पूर्ण काल सर्पयोग दोष रहता है वो संतान की वजह से, उस दोष की वजह से संतान नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, उस घर में अगर हमेशा एक ना एक कोई बीमार पड़ा रहता हो, कोई एक व्यक्ति है बचपन से बीमारी रहता है, समझ जाना इसको संपूर्ण काल सर्पयोग दोष है, इसलिए बीमार रहता है। और यह त्र्यंबकेश्वर नाम से यह ज्योतिर्लिंग हुआ। 9वां जो ज्योतिर्लिंग हुआ वो वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ हम लोग कहते हैं। ये हिमाचल महाराष्ट्र के स्थान पर विराजित है। हम लोग वैद्यनाथ का दर्शन करने भी जाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। एक राक्षस था, राज रावण।
और वैद्यनाथ और कोई नहीं, रावण ने ही तपस्या की। रावण की वजह से वैद्यनाथ भगवान आए। ज्योतिर्लिंग रावण की वजह से हुआ है। वैद्यनाथ में क्या हुआ, वो रावण ने जप किया, और रावण ने इतना जप किया कि भगवान नहीं आए, तो उसने अपने सिर को काटा। तो 9 बार सिर को काटा, भगवान नहीं आए। दसवीं बार काटने के लिए तैयार हुआ, और 10वीं बार काटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए कि भैया रावण 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 रावण, अब आपको अपने सिर काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय। रावण को हम लोग कहते हैं दशानन। 10वां सिर काटने की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे 10 सिर हो जाएंगे। अब 9 बार काटे तो 9 बार उसका सिर जुड़ गया, और 10वीं बार में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। रावण क्या मांगना चाहते हो? रावण ने नतमस्तक हुआ और कहा वरदान यहां नहीं मांगेंगे, हम लंका में मांगेंगे। लंका चलो भगवान।